नमस्कार दोस्तों, माता महालक्ष्मी के व्रत उद्यापन में हमें क्या क्या चीज़ें भोग लगानी है, कैसे हमें 16-16 की संख्या में सभी चीज़ें रखनी है, आइए थोड़ा सा जानते हैं। आप सभी के मन में बहुत सारी दुविधाएं हैं, तो उन दुविधाओं को भी हम दूर करेंगे। तो आप पहले देख लीजिए भोग प्रसाद। यहाँ पर माता महालक्ष्मी की पूजा में ये आखिरी दिन 6 अक्टूबर के दिन ये सभी विधियां हमें करनी है। 16 की संख्या में सूप में सामग्री रखनी है और 16 की संख्या में पूरी, खीर, 16 बर्फ़ी और 16 अनार के दाने आप ले लीजिए। तो कुछ दाने मैंने मतलब कुछ अनार हमने छील के थाली में रखे हैं और कुछ मैंने नीचे खड़े रखे हुए हैं। 16 पान, 16 सुपारी, 16 लौंग, इलायची, ये सभी हमें लेना है। और पूजा के लिए बहुत सारी बहनें पूछ रही थी, तो आगे हम आपको डिटेल में बताएंगे। पहले भोग के लिए जो हमें पूरियाँ तैयार करनी है वो कैसे करनी है, आइए जान लेते हैं। जब भी हम किसी देवी देवता के लिए पूरियाँ बनाते हैं तो उसके आटे में हमको थोड़ा सा शक्कर और थोड़ा सा दूध और थोड़ा सा 1 ड्रॉप देसी घी डालकर आटा लगाना होता है। उसके बाद हमें बहुत ही अच्छी अच्छी पूरियाँ, यानी कि बिल्कुल हमारी जली कटी नहीं होनी चाहिए, छोटी छोटी पूरियाँ हमें बनानी है, चाहे नवरात्रि के दिन हो और चाहे इस तरह का माता महालक्ष्मी का। तो ये पूरियाँ हमने बना के रख ली हैं। आप 16 से अधिक बना सकते हैं, लेकिन चढ़ानी सिर्फ हमें 16 ही है। खीर भी आपको रेडी कर लेनी है। अब इस तरह से जैसे कि हर दिन हम पूजा करते हैं, वो सभी विधियां आपको कर लेनी हैं। संध्या के समय जैसे पाठ आप करते हैं, मंत्रों का जप करते हैं, 16-16 बारी आपको चंदन, टीका, अक्षत और माला पुष्प, तो माला हम एक लेंगे और उसे 16 बार का भाव करते हुए हम माता महालक्ष्मी को अर्पित करेंगे, जैसे कि पहले ही वीडियो में मैंने आपको बताया है। तो इस तरह से सभी चीज़ें आपको अरेंज कर लेनी है। जो श्रृंगार की पहले दिन आपने चीज़ें चढ़ाई हैं उसे हम यहीं पर रहने देंगे और हर दिन की तरह पूजा करके उसके बाद ये सभी 16 की संख्या में हमें चढ़ानी है। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। तो आइए सूप में हमें क्या क्या चीज़ें लगानी है वो हम जान लेते हैं। तो ये है हल्दी की गांठ। तो 16 हल्दी की गांठ मैंने ली है, क्योंकि दोस्तों देखिए 16 की संख्या में सोना हम नहीं दान कर सकते हैं, सोना काफ़ी महंगा है, उसके स्थान पर हमें हल्दी लेनी होती है। हल्दी सोना स्वरूपा मानी जाती है। तो ये हल्दी की गांठ ले लीजिए और 16 की संख्या में पान, सुपारी, लौंग और इलायची। तो ये इस तरह से बीड़ा आपको तैयार कर लेना है, सभी चीज़ें 16-16 की संख्या में। और क्योंकि काउंटिंग में थोड़ी सी दिक्कत होती है, तो आपको बहुत ही केयरफुली ये सारे काम करने हैं और पूरा दिन इसमें लग जाता है। तो आप इसको 2 दिन पहले से ही सभी चीज़ें ला के और अरेंज करिए। अब आइए हम आपको ऐपन बनाना बताते हैं, क्योंकि बहुत सारी बहनों ने पूछा था ऐपन कैसे बनाया जाएगा। तो चावल को भिगोकर हम इस तरह से सिलबट्टे में पीस लेते हैं। आप चाहे तो मिक्सर का भी यूज़ कर सकते हैं, लेकिन मिक्सर में नहीं, हम लोग हाथों से ही पीसते हैं। और इसमें हम हल्दी मिलाकर इस चावल के घोल को कटोरी में रख कर, ये देखिए इस तरह से ऐपन हमारा हो गया है रेडी। अब ऐपन को हम क्या करेंगे, आइए वो भी जानते हैं। तो ये जो सूप हमने लिया है मार्केट से, 2 नए सूप आपको लाने हैं। तो इसमें हम अलग अलग स्थानों पर इस ऐपन से स्वस्तिक बनाएंगे। तो बीच में एक बड़ा स्वस्तिक हम बना रहे हैं और इधर उधर हम इसमें टीका कर देंगे और उस टीके के ऊपर हमें सिंदूर की बिंदी भी लगानी है। ठीक है, तो आप ये सारी चीज़ें पहले से करके रख लीजिए। ये पहला सूप है। अब हम दूसरा सूप लेंगे। तो ये देखिए इसमें भी हमको ऐपन लगाना है इस तरह से। तो 16 बारी, यानी 16 बारी टीका चंदन हमें करना है इस सूप में भी। तो छापा भी आप लगा सकते हो, स्वास्तिक बना सकते हो और सिंदूर से भी हमें टीका करना है। तो ये चीज़ें छोटी छोटी होती हैं, समझने वाली। अब इसमें हम सारी चीज़ें अरेंज करेंगे, क्योंकि 16 की संख्या में बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। तो आप अच्छे से अरेंज करके रखेंगे, नहीं तो आपका सभी सामान गिरने लगता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं 16 काजल है, 16 रबर बैंड है, 16 की संख्या में आलता है। सभी चीज़ें आपको 16-16 रखनी है। यदि आप 16 में नहीं रख सकते हैं तो एक ही एक चीज़ें 16 चीज़ें आप रख सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे ये कंघा है। तो देखिए ये सभी देवी माँ आपको समझती हैं कि आपका बजट कितना है, आपका श्रद्धा कितना है, ये आपके भाव के ऊपर है। तो हम इसमें बहुत ज़्यादा आपको फोर्स नहीं कर सकते हैं। जो चीज़ें मैंने चढ़ाई है वो आपको दिखा रहे हैं, इस तरह से आपको अरेंज कर लेना है। यहाँ पर ये नेल पेंट है और ये देखिए फटाफट से मैंने सभी चीज़ें अरेंज कर ली है। आलता वगैरह में मैंने रबर बैंड सेट कर दिया है, क्योंकि सभी चीज़ें गिर रही थी, क्योंकि सूप इतना भर जाता है कि
इधर उधर रखने में थोड़ी प्रॉब्लम होती है, तो आपको अपने हिसाब से अरेंज कर लेना है। बिंदी वगैरह सभी मैंने 16 पत्ते लिए हैं, 16 की संख्या में चूड़ी ली है, शीशा, कंघा, पाउडर, लिपस्टिक, और ये देखिए चुनरी, तो ये भी मेरी 16 की संख्या में है। तो ये 16 चुनरी मैंने ली है। आप इसके जगह पे रुमाल भी ले सकते हो कपड़े के रूप में, ठीक है। तो ये भी मैंने इसके ऊपर रख दिया है। ये सारी चीज़ें मैं आपको पहले इसलिए बता रही हूँ कि आप अभी से उसके जो हमारे समापन की विधियाँ हैं उसकी तैयारी आप शुरू कर दीजिए। जैसे भी हो अरेंज आप कर लीजिए। तो इस सूप को हम साइड में करेंगे, वहीं देवी माता की चौकी के पास में हमें इसे रख लेना है। अब हम आपको दिए के बारे में भी जानकारी देंगे कि दिए कैसे लगाने हैं। तो हमने यहाँ पे मिट्टी के दिए लिए हैं, आप चाहें तो आटे का भी दिया ले सकते हैं। बहुत सारी बहनों ने कहा था मैम हम मिट्टी के दिए नहीं लगा सकते हैं, बिल्कुल आप लगाएं, लेकिन मिट्टी के दिए में आपको इस तरह से कलावा जो मौली होता है उसके बाती बनाकर और शुद्ध देसी घी डालकर चौकोर बत्ती करके तैयार करनी है, ठीक है। 16 दिए हमारे रेडी हो चुके हैं। हमारे पास ये कमल के पुष्प हैं, तो देखिए अब आप 16 कमल के पुष्प ले लें या फिर एक ही कमल के पुष्प आप ले सकते हो। जैसे मैंने आपको बताया, बार बार मैं कहती हूँ कि आपकी श्रद्धा और सामर्थ्य के ऊपर सारी चीज़ें डिपेंड होती हैं। तो बस हमारी ये चौकी रेडी हो चुकी है। सभी चीज़ें मैंने माता महालक्ष्मी के पास में अरेंज कर दी है। पुष्प माला और यहाँ पे ये पान के पत्ते, ये श्रृंगार की सभी चीज़ें हैं। सूप एक अलग से रखा है, अभी जब हम चढ़ा लेंगे रात्रि में उसे हमें ढककर रखना है। अभी जब तक हम चढ़ाएंगे नहीं तब तक यहाँ पर इस तरह से हम आपको वीडियो बनाने के लिए दिखा रहे हैं। अब 16 दियों की आरती करनी है, तो ये मैं आपको पूरी विधि कंप्लीट नहीं बता पा रही हूँ क्योंकि वीडियो लंबी हो जाती है, लेकिन थोड़ा सा एक ओरल आइडिया आपको होना चाहिए। इस तरह से आपको आरती कर लेनी है। आरती के बाद सभी चीज़ें जल घुमाने वगैरह के बाद वो सारी तो आपको पता ही है। देखिए यहाँ पे मेरा हाथ जल रहा था क्योंकि 16 दिए 4-4 जलता है, तो थोड़ा सा हाथ तो नीचे मैं प्लेट लगा रही हूँ। इसके बाद अब हम आरती करेंगे और आरती में घंटी आपको बजानी ही है। और ये सारी जो भोग प्रसाद है आपको अर्पित करना है 6 अक्टूबर को रात्रि में। बार बार हम आपको डेट भी बताते जा रहे हैं जिससे आपको आसानी हो सके। और दोस्तों ये सब माता महालक्ष्मी की पूजा में हमें बहुत ही विधि विधान से ध्यान से करना होता है, जिससे माता महालक्ष्मी की कृपा हमें प्राप्त हो सके। सभी चीज़ें भोग प्रसाद जो भी माता ने हमें दिया है हमारे सामर्थ्य के अनुसार हम उन्हें भेंट करेंगे। और जो सूप की चीज़ें हैं वो हम सीधे लक्ष्मी नारायण मंदिर में अर्पित करेंगे। और 16 महिलाओं को भोजन कराने की बात है तो आप इस तरह से सूखा अनाज भी निकाल सकते हैं। जैसे मैंने आपको बताया आपका सामर्थ्य नहीं है तो आप एक ही चीज़ें यानी एक शीशा, एक कंघी, एक बिंदी, एक महावर, एक आलता, इस तरह से 16 की संख्या में सभी चीज़ें आप ले लीजिए। और यहाँ पर खाने पीने की चीज़ें रख कर आप माता महालक्ष्मी के मंदिर में जाकर सभी चीज़ें दान कर सकते हैं। और 16 आपको 16 स्थान पे दक्षिणा भी निकालना है तो 16 रुपये भी आप रख सकते हैं या फिर अधिक मात्रा में आप रख सकते हैं। और जितनी भी चीज़ें हैं सभी आपको माता महालक्ष्मी के मंदिर में दान करनी है, ठीक है। आप इसको संकल्प भी आप कर सकते हैं। जो हमारी खाने पीने की चीज़ें हैं हाथ में जल लेकर और हे माँ लक्ष्मी, हम 16 औरतों के निमित्त ये सभी अन्न, फल, दक्षिणा और सुहाग की चीज़ें दान करना चाहते हैं और हम आपके इस समापन विधि में ये सारी चीज़ें हम कर रहे हैं। तो इस तरह से भाव से, हर जगह आपका भाव ज़्यादा मायने रखता है, तो आप भाव से ये सभी चीज़ें डिपेंड करें और माता महालक्ष्मी से ऐसी भावना करें कि अगले वर्ष यदि हमारे पास आता है तो हम सभी चीज़ें विधि विधान से करने का प्रयास करेंगे। दोस्तों माँ लक्ष्मी की कृपा ज़रूर सभी पर होगी और सभी महिलाएं 16 की संख्या में सभी चीज़ें दान करेंगी। यदि आपसे बजट होता है तो आप खाने पीने की चीज़ें बना सकते हो। तो कई महिलाओं ने पूछा था कि हमें क्या बनाना चाहिए, तो देखिए आप कुछ भी बना सकते हैं, मीठा, खट्टा, नमकीन, जो भी आपका सामर्थ्य हो आप बनाकर महिलाओं को खिलाएं। लेकिन सबसे पहले आपको मीठा जो आपने भोग लगाया है, खीर पूड़ी, वो देना चाहिए। उसके बाद जो आपके रसोई में बना है वो सभी चीज़ें आप माता महालक्ष्मी के निमित्त महिलाओं को भोजन के रूप में करा सकते हो। 1 महिला, 2 महिला, जितना भी आपको महिलाएं मिल जाती हैं उतना ही आपको खिला लेना है। तो ये थी भोजन के बारे में जानकारी। हवन के लिए कई लोगों ने पूछा था, तो जी हाँ, बिल्कुल आपको हवन करना चाहिए अपने घर में। तो आप
हवन सामग्री का इस्तेमाल कर सकते हैं, खीर पूरी का भी हवन कर सकते हैं। बहुत ही जल्द और भी वीडियो आने वाली है। जय माता दी दोस्तों।